स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट मेनिया में। आजकल जो भी व्यक्ति आईटी कंपनीज में निवेश करके बैठा हुआ है उसे बस यही लग रहा है कि कैसे न कैसे करके इससे बाहर निकले, क्योंकि गिरावट जो है आईटी सेक्टर्स में थमने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, आईटी सेक्टर के बारे में बात करने से पहले एक बात जरूर समझ लो कि आप जिस भी सेक्टर में निवेश करते हैं ना, उसमें कभी ना कभी तो गिरावट होकर ही रहेगी। हो सकता है किसी सेक्टर में आज आपको तेजी दिख रही है और आप उस तेजी के चक्कर में उसमें निवेश करते हैं, तो हो सकता है 1 या 2 साल बाद उसमें भयंकर गिरावट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आईटी सेक्टर भी आज से 1 या 2 साल पहले काफ़ी तेज भाग रहे थे और आज इसमें गिरावट चल रही है, तो हर आदमी इनसे पीछे छुड़ाने को मजबूर हो रहा है। देखिए, आज से 2-3 साल पहले अगर बात की जाए, जब कोरोना नहीं था, तब आपको ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री और फार्मा सेक्टर दोनों में आपको इसी तरह की गिरावट देखने को मिल सकती थी। उसके बाद जब आपने देखा कोरोना के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर और फार्मा इंडस्ट्री दोनों में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि वक्त सबका आता है और हर सेक्टर का अपना अपना टाइम आता है। कि ये साइकिल की तरह चलता रहता है कि आज इस सेक्टर में ग्रोथ है तो कल उस सेक्टर में ग्रोथ है। पर सेक्टर में ग्रोथ की वजह से या सेक्टर में गिरावट की वजह से हमें कंपनी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर सेक्टर गिर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उस कंपनी में कुछ गलती है इसकी वजह से सेक्टर गिर रहा है, या कंपनी तो अच्छा परफॉर्म कर रही है पर सेक्टर की गिरावट की वजह से उस कंपनी पर भी अच्छा खासा दबाव देखने को मिल जाता है। तो हमें कभी भी सेक्टर की गिरावट को इंडिविजुअल कंपनी को टारगेट करके नहीं देखना चाहिए। देखिए, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियां बहुत ही दिग्गज कंपनियां और ये आज की नहीं करीबन 30-30 सालों से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इनकी हमें काबिलियत पर कभी भी जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इनकी जो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो है, जो अपने आप में काफ़ी दिग्गज कंपनी है, और इनमें आज जो भी आप गिरावट देख रहे हैं ना, इस गिरावट का कारण यूएस मार्केट या यूएस इकोनॉमी में गिरावट है और यूएस की कंपनीज में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अभी अब हम बात करें तो कल ऐसा क्या होने वाला है कि इन पर इस कंपनी का इफेक्ट पड़ सकता है। देखिए, यूएस की कंपनी एक्सेंचर लिमिटेड, जो पूरी दुनिया की नंबर 1 आईटी कंपनी है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है पूरी दुनिया की आईटी इंडस्ट्री पे, और कल इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो एक्सेंचर लिमिटेड के कल रिजल्ट आने वाले हैं क्वार्टर 4 के। तो देखिए, जब भी रिजल्ट आएंगे ना एक्सेंचर के, तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि आईटी, जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री है, वो भी इससे अछूती नहीं रहेगी। इंडियन आईटी इंडस्ट्री पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर एक्सेंचर के रिजल्ट जो भी आएंगे, उसका इफेक्ट हमारी इंडियन आईटी इंडस्ट्री पर बहुत पड़ने वाला है। अगर हम बात करें तो दिसंबर 2021 में जब एक्सेंचर का शेयर गिरा था, तो तब से लेकर अब तक एक्सेंचर के शेयर में आपको 17 से 20% की गिरावट देखने को मिली है। मतलब दिसंबर 2021 के बाद से आपको ये शेयर उठता हुआ ही नहीं दिखेगा। और वही हालात आज के टाइम पे हमारी इंडियन कंपनीज में है। ये मैं आपको विप्रो का दिखा रहा हूँ कि विप्रो का भी आप देख सकते हैं सेम। देखिए, ये देखिए आप एक्सेंचर का, और सेम पैटर्न आपको विप्रो का देखने को मिलेगा। तो मतलब इंडियन आईटी कंपनीज का भी आपको वही हाल देखने को मिल रहा है जो एक्सेंचर का। मतलब एक्सेंचर के रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं इंडियन आईटी कंपनीज को। और आप जानते हैं कि अभी तक एक्सेंचर के शेयर्स में आपको लास्ट 1 ईयर का अगर आप देखेंगे तो गिरावट ही देखने को मिलेगी। और यही हालत इंडिया की सभी आईटी सेक्टर्स में है। जो टॉप आईटी कंपनीज है, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, आप किसी की भी बात कर लीजिए, आपको 20-25% का करेक्शन देखने को मिलेगा। देखिए, एक्सेंचर वैसे तो यूएस मार्केट में लिस्टेड कंपनी है और कल सुबह इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर रिजल्ट्स यूएस मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे आते हैं तो कल आईटी सेक्टर में आपको गजब की तेज़ी देखने को मिल सकती है, वरना इसके उलट आईटी सेक्टर और भी ज़्यादा गिर सकता है। देखिए, नतीजा कुछ भी हो, पर आपको अपने निवेश पर भरोसा हमेशा कायम रखना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि एक्सेंचर के रिजल्ट अगर ख़राब आते हैं तो इंडियन आईटी कंपनीज़ के भी रिजल्ट ख़राब ही आने वाले हैं। हाँ, पर इससे इंडियन आईटी कंपनीज पर दबाव जरूर पड़ेगा। कल दबाव देखने को, अगर मान लीजिए खराब आते हैं, तो जाहिर सी बात है इंडियन आईटी कंपनीज पर भी उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और देखिए, अगर आईटी सेक्टर की बात की जाए, देखिए रिजल्ट एक्सेंचर के कुछ भी आते हैं, खराब या अच्छे, वो तो कल देखने पर आपको पता चल ही जाएगा। पर सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात यह है कि ये कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है। मतलब ये कोर सेक्टर्स में आता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में आता है। इंडिया के वन ऑफ द टॉप 3 सेक्टर्स में से आता है। अगर नंबर 1 पोजीशन पर बात की जाए ना दोस्तों, तो फाइनेंस का सेक्टर आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर आता है, मतलब बैंकिंग वगैरह का सेक्टर, जिसका वेटेज निफ्टी 50 के हिसाब से अगर बात की जाए तो 36
परसेंट से ज़्यादा है, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज का जो वेटेज है ना वो 36% से ज़्यादा है। वहीं आईटी सेक्टर्स का अगर बात करें तो 14% से ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे ही बर्बाद नहीं होने वाली ये कंपनी, या आप इन्फोसिस, टीसीएस, किसी की भी बात कर लें, ये कंपनीज हमेशा रहने वाली है। और जो ये 14% में बता रहा हूँ ना, इसमें भी कोई बहुत सारी कंपनी नहीं है। मेजरली जिन कंपनीज का वेटेज है उनमें इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो का ही है। तो देखिए, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनी में आप घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज हो सकता है आपको पैसा नहीं बनने वाला, पर 2 या 3 साल आप वेट करके देखिए, एटलीस्ट 3 साल तो आप वेट करके चलिए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। ज़्यादा नहीं, मैं मल्टीबैगर रिटर्न्स की तो बात नहीं कर रहा, पर यस 20 से 25% का तो आपको रिटर्न मिल ही जाएगा। तो ये आप समझ के देखिए कि आप आज जो आप लॉस देख रहे हैं, ये लॉस हमेशा नहीं रहने वाला। आप चाहें तो अपने स्टॉक्स को एवरेज भी कर सकते हैं, पर याद रखिए किसी एक सेक्टर में अपनी लिमिट से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। तो ये आपको सोचना होगा कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है और कितना एवरेज करना है, ये आपका पर्सनल ओपिनियन होगा। पर मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इनमें बिल्कुल, अभी अगर आप बने हुए हैं तो इनमें बने रहिए। वक्त सबका आता है, आपको टाइम देने की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट में टाइम देना ही पड़ता है। और अगर बात की जाए तो इन्फोसिस, टीसीएस, ये ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा वेटेज रखती है निफ्टी 50 में। ये आप देख सकते हैं, वेटेज मैंने आपको दिखाया रिलायंस इंडस्ट्री का, फिर एचडीएफसी बैंक, फिर आईसीआईसीआई बैंक, फिर इन्फोसिस का 7% वेटेज है निफ्टी 50 में। अब वहीं बात करें आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, तो इसका भी 4.27% का वेटेज है। तो मतलब ये काफ़ी मजबूत पिलर है, मतलब हमारे जो है निफ्टी 50 को जिन्होंने संभाल रखा है उन स्टॉक्स में से हैं। तो आप इनमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इनमें जो तेज़ी थी वैसी तेज़ी आने में भी टाइम लग सकता है। ये 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, और डिपेंड करता है ग्लोबल सिचुएशंस क्या रहती हैं। तो आपको सबसे पहले तो कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एक्सेंचर के रिजल्ट्स पर आपको ध्यान रखना की ज़रूरत है, नज़र रखने की ज़रूरत है। और अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर रिजल्ट खराब भी आते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको फिर इन्फोसिस और टीसीएस के पर्सनल क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने के लिए भी वेट करना चाहिए। तो इनके रिजल्ट्स जैसे भी आएंगे कल के लिए वेट करिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।